अंग्रेजों की तरह टैक्स लादा अंग्रेजों की तरह टैक्स। अंग्रेजों की तरह टैक्स। ये जीएसटी क्या है? आज तक आपने सुना था कि दूध और दही और आटा और इस पर भाजपा जीएसटी? के लोगों का तो ये कहना है कि आज़ादी ही 2014 के बाद, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 1947 में तो बस खाना के लोगों का तो ये कहना है कि भारत टूटा ही कब जो जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। भाजपा को टूटने की बात है। भाजपा को समझ वो जितना जो आरएसएस का जो गैंग था ना, अच्छा। जिसको हम चड्डीधारी गैंग कहते हैं, वो राष्ट्र के सेवक हो चुके हैं, वो नौकर हो चुके हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह की जवाबदेही होती थी, उससे पहले इंदिरा गांधी की जवाबदेही होती थी, उससे पहले राजीव गांधी की जवाबदेही होती थी, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जवाबदेही नहीं लगता है भाजपा गांधी को मानती है या फिर जनता एकदम जाहिर से जोड़ रही है। हम कन्याकुमारी से भी कश्मीर तक की देश यात्रा तो मजबूत हाथों में है। मोदी जी के मजबूत 56 इंच के सीने में। खड़गे जी ने भी अभी संसद में कहा था कि मीडिया को मोदी जी ने खरीद रखा है। सर जी, ये जो भी बात बोल रहे हैं ये सब जनता जान रही है। अभी नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त बिहार में पटना में लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और यहाँ पर तमाम यात्री जो हैं वो बने हुए हैं और पीछे से पूरी यात्रा, लंबी यात्रा, एक दो फेज़, अलग अलग फेज़ में चल कर आ रही है। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली के प्रभारी अफरोज़ खान जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, भारत जोड़ो यात्रा अभी भारत देश में ख़त्म किया राहुल गांधी जी ने, यहाँ बिहार में भी चल रहा है। इसका क्या परम उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने पिछले सितंबर महीने में कन्याकुमारी से जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनका मकसद था कि इस देश में जो नफ़रतों का माहौल, भ्रष्टाचार, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, एक दूसरे जाति धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लोगों का तो ये कहना है कि भारत टूटा ही कब जो जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। भाजपा को टूटने की बात है। भाजपा को समझ में नहीं आएगी देश कैसे टूटता है। अगर इंसान टूट रहा है तो देश टूट रहा है। अच्छा। अगर इंसान के पास से उसके जेब का पैसा निकल रहा है तो इसका मतलब कि भारत टूट रहा है। इंसान के साथ अगर भाईचारा ख़त्म हो रहा है तो राष्ट्र टूट रहा है। इंसान के ऊपर अतिरिक्त भार अंग्रेजों की तरह टैक्स लादा अंग्रेजों की तरह टैक्स। अंग्रेजों की तरह टैक्स। ये जीएसटी क्या है? आज तक आपने सुना था कि दूध और दही और आटा और इस पर जीएसटी होना किसी सरकार ने लगाया है? दही पर टैक्स सुना था आपने? आपने सुना था? मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए। हैं? नहीं ना, बोलिए ना जोर से। मैं नहीं। पेट्रोल उस समय कितने रुपए में था? 2014 के पहले आपके गाड़ी यूज़ करते होंगे ना? बिल्कुल। कितने रुपए था उस समय? आप बताइए। आप बताइए। आप प्रभारी है, मेरा काम है सवाल करना, आप कहिए। सवाल करना आपका काम है, तो आपको उस चीज़ को समझना होगा कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या हुआ करती थी। देश के पास पैसा हुआ करता था। लेकिन भाजपा के लोगों का तो ये कहना है कि आज़ादी ही 2014 के बाद, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 1947 में तो बस खाना पूर्ति हुई थी। नहीं, उस समय वो जितना जो आरएसएस का जो गैंग था ना, अच्छा। जिसको हम चड्डीधारी गैंग कहते हैं, चड्डीधारी गैंग, वो उस समय अंग्रेजों के पीछे छिपे हुए थे। अंग्रेजों, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे तो माफी वीर इनके जो सावरकर हैं, वीर सावरकर कहिए। उन माफी वीर हम लोग कहते हैं। वीर सावरकर ना? माफी वीर कहते हैं। प्रधानमंत्री जी उनको इतना इज्जत देता है, आप प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री वो राष्ट्र के सेवक हो चुके हैं, वो नौकर हो चुके हैं अडानी जी के। देश, वो कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अभी जो भारतीयों का एसबीआई में और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो नारा होता था एलआईसी का, जो हजारों करोड़ रुपए का जो अडानी के तरफ से जो ये हुआ और जो दूसरे पायदान से घसक कर 23वें 22वें पायदान पर चला गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो राहुल, उसमें नरेंद्र मोदी जी को आप क्यों जोड़ रहे हैं? न, ये तमाम चीज़ें कौन करवा रहा है? राष्ट्र का मुखिया है ना। अच्छा है? राष्ट्र के मुखिया है तो इसका मतलब इसकी जवाबदेही, मतलब उससे पहले मनमोहन सिंह की जवाबदेही होती थी, उससे पहले इंदिरा गांधी की जवाबदेही होती थी, उससे पहले राजीव गांधी की जवाबदेही होती थी, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जवाबदेही नहीं होती। अरे लेकिन भाजपा कुछ भी करती है तो सीधा कहती है कि गलती तो नेहरू की है ना। वो तो बात तो सही है। जब पहली बार इनके नेताओं को संसद भेजा गया था
तो गलती तो कांग्रेस की है ही, नेहरू जी की है। नेहरू जी ने अपनी मंत्रिमंडल में अगर इनके लोगों को भी मंत्री बनाया था तो गलती तो जाहिर सी बात है कि नेहरू जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो हम मानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा गांधी को मानती है या फिर गोडसे को? ये तो आप उनसे पूछिए, गोडसे की पूजा करते हैं। वो तो जवाब ही नहीं देते हैं। वो जवाब तो उसका मतलब तो आप खुद समझदार हैं। हमसे पूछिए कि हम किसको मानते हैं। आप गांधी को मानते हैं? हमारी सफ़ेद टोपी है, हम सफ़ेद टोपी, उनकी काली टोपी है, वो आरएसएस की विचारधारा के हैं। उनको कहाँ को वो गांधी को मानेंगे? वो गोडसे की पूजा करते हैं, वो गोडसे की पूजा करते हैं। वो मुंह में राम बगल में छुरी। नो, तो आप जानिए कि मुंह में राम है कि बगल में छुरी है। अच्छा है जो पूजा करता है। अब आप देखिए कि किसका, हम गांधी के पुजारी हैं, हमारा देश गांधी का है, बौद्ध का ये हमारा राज्य है बिहार है, अशोक सम्राट। तो आप देखिए इस चीज़ को, आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि देश कहाँ जा रहा है। देश को एक होना पड़ेगा, तभी यह राष्ट्र बचेगा। पूरे देश की बात है, एकता की बात है, और तमाम समाज को, तमाम वर्गों को, तमाम पुरुषों को, सबको एक साथ लेकर करके चलना पड़ेगा। सर, आपका क्या नाम है? जी अशोक गुप्ता, गोपालगंज, बिहार से। गोपालगंज से। सर, बिहार में बात करें तो कांग्रेस लगातार पिछले 40 सालों से कमज़ोर हुई रखी है और इसके ऊपर किसी ने भी आज तक ढंग से काम नहीं किया, और इसके लिए कांग्रेस को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। 2024 में लोकसभा हो या 2025 में, क्या कांग्रेस अकेले आने की हिम्मत जुटा पाएगी या फिर महागठबंधन के सहारे ही आएगी? देखिए, ऐसे तो अब गांव घर से सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मोहल्ला में इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसके लिए सारे लोग अब जागृत हो। जनता जुड़ रही है कांग्रेस के साथ? जनता एकदम जाहिर से जुड़ रही है। हम कन्याकुमारी से अभी कश्मीर तक की यात्रा करके आ रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्री भी हैं? जी, हम बिहार से अपने 5 भारत जोड़ो यात्री में एक मैं भी था। तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की व्यवस्था, खाना, भाषा, सबको हम लोगों ने देखा, और लोग त्रस्त है, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है सर। ये कोई बनावटी बात नहीं है, आज कोई रोजगार नहीं है कोई। लेकिन कहा जाता है देश तो मजबूत हाथों में है, मोदी जी के मजबूत 56 इंच के सीने में। सर वो तो जनता देख रही है, वो तो अब समय आएगा तो पता चल जाएगा। ये बोलने वाले 56 इंच का सीना है ना जी? ठीक है, वो तो समय ही बताएगा ना साहब। अच्छा, वो समय 2024 में ओपोजिशन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जो खुद भी चाह रहे हैं कि हम पीएम बन जाए। देखिए सर, वो तो सब लोग की लालसा है, लालसा सबकी है, लेकिन अब जनता बनेंगे मोदी जी। जनता सोच रही है, जनता क्या करेगी वो आपको सामने आ जाएगा। जनता त्राहिमाम की स्थिति में है, और आप लोग तो चौथा स्तंभ है। आप लोग भी कुछ देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोग भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नहीं नहीं, मुख्य दर्शक अगर बनते तो हम आपसे थोड़ी ना इंटरव्यू ले। यही बात है, तो इसके लिए तो समय सभी को बदनाम नहीं करिए। नहीं, बदनाम की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लगाम ही इस देश का ऐसे हाथ खड़गे जी ने भी अभी संसद में कहा था कि मीडिया को मोदी जी ने खरीद रखा है। सर जी, ये जो भी बात बोल रहे हैं, ये सब जनता जान रही है। अभी पुराना बात हो चुका है, ये सब पुराना बात हो चुका है। अच्छा।